राइट, मंत्र जी जप करने के बताओ। पहले थोड़ा सा भगवती हम्म। वाराही का समझ लेते हैं भाव, और फिर मंत्र जप करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, वाराही और बगलामुखी दोनों एक ही स्वरूप है। वाराही का श्याम वर्ण है, बगलामुखी का पीत वर्ण है, लेकिन वो वाराही का ही स्वरूप है। और सुंदर सुंदर स्तोत्र कर रहे हैं। और मन में ये मेरे भाव आया कि लोग वारामुही के वाराह भगवती वाराही का मुख देख करके कि ना, ऐसे उनका मुख है वाराह के जैसे। तो लोग कई बार ऐसे मन में एक भाव आता है कि ये बड़ी उग्र देवी होंगी, और शत्रुनाशन के तो भाव है ही इनसे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल दिख रही हैं ऐसे बस। वो तो पेंटर ने पेंटिंग कर दी है, ठीक है ना। जैसे जगन्नाथ जी को आप देखते हो, जगन्नाथ जी का भी मुंह थोड़ा सा ऐसे कोनिकल दिखता है कि नहीं। ऐसे ही वाराही का मुख है, कोनिकल। जगन्नाथ जी की वैष्णवी शक्ति भी है, शैव शक्ति भी है, दोनों याद रखना। ठीक है। तो और मैंने कल बताया कि ये भूमि धरती की देवी है। और कल आप लोगों को हल्की सी बात बताई थी कि हिरण्य भगवान वराह रूप लिए और धरती को भगवान ने उभारा। ठीक है। और फिर उनको उभारने की जो शक्ति थी वो वाराही थी। धरती बाहर आ गई। ठीक। और उसके बाद वाराह और वाराही से उनका उनका प्रेम संबंध जो था वो आगे बढ़ा। उनकी रसलीला, ये वैष्णव है समझ लेना, तो रस और रास चलता ही रहता है। तो उनकी रसलीला आगे बढ़ी है। और फिर उनसे एक और पुत्र का जन्म हुआ। जानते हैं धरती पुत्र कौन है? ये भगवती धरती है। तो धरती पुत्र मंगल। समझ में आया? तो वाराह वाराही से ये धरती की रक्षा हो रही है, और एक धरती पुत्र का जन्म हो रहा है। वो धरती पुत्र है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह को भी लोगों को डर तो लगता ही है, ऑफ कोर्स, अंगारक ये वो पता नहीं क्या क्या। हम लोग नहीं डरते। हम लोग बिल्कुल नहीं डरते। क्यों? हमारे साथ तो मंगल ही होने वाला है। मंगल का अर्थ है मंगल। हमने भगवती के चरण पकड़ लिए, हमने वाराही के चरण पकड़ लिए, हमने बंगलामुखी को पूज लिया, हम विष्णु भगवान के तो हैं ही। तो जब हमारा परिवार ही इतना सुंदर है, तो हमें मंगल ग्रह क्या करेगा? मंगल ग्रह भी हमारा भाई हो गया। हो गया। हमको क्या करेगा? भक्तों का मंगल ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आई बात? तो वारा वाराही से उत्पन्न हुए हैं मंगल ग्रह। लेकिन भक्तों का मंगल ग्रह क्या करते हैं? भक्तों का हमेशा वो मंगल ही करते हैं। मंगल ग्रह अगर तुम्हारी कुंडली में होगा, लोग तुमको डरा रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारे पुराने कर्म कुछ होंगे जिसकी वजह से इसमें मंगल केतु दिखाई देता होगा, लेकिन वो तुमको छू करके निकल जाएगा अगर तुम वाराही के और बगलामुखी के चरणों को पकड़ के रखे हो तो। मेरे शिष्यों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इस साल के शुरुआत से बगलामुखी 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 करवा रही हूँ। और अभी गुप्त नवरात्रि में वाराही चल रही है। ठीक है। तो ये जो बातें मैं बता रही हूँ, देवी पुराण आप पढ़ोगे, देवी भागवत में, अ, अग्नि पुराण में भगवती का वाराही का मेंशन किया गया है। और भी अलग अलग पुराणों में वाराही की मेंशन हुई है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती हमने पढ़ा था, तो उसमें भी अष्टमातृकाएं निकली हैं। तो उन अष्टमातृका में भगवती पंचमी वाराही जो है वो पंचमी अ, देवी, हमेशा उनका पंचम स्थान है। ठीक है। ये याद रखना। तो ये तो छोटी छोटी बातें हुई। जब हम श्री विद्या पढ़ते हैं तो श्री विद्या में भावनोपनिषद आता है। तो भावनोपनिषद में भगवती वाराही को पिता स्वरूप बोला गया है और माँ तारा को माता स्वरूप बोला गया है। तो वो पिता स्वरूप भी है हमारी भगवती वाराही। भगवती वाराही हमारी हड्डियों की देवी है कहने को। मैंने कहा ना, धरती, धरती यानी भगवती वाराही। याद रख लेना। धरती यानी भगवती वाराही, धरती यानी भगवती कामाख्या। कामाख्या वो गर्भ है। जब पानी भर जाता है पहाड़ों से धरती में, फिर वो पूरे पानी को कौन समाता है अपने अंदर? अपने गर्भ में धरती समाती है ना। और उसी गर्भ के अंदर जिसके अंदर पूरा पानी समा गया है,
उसी गर्भ के अंदर अनेकों बीज होते हैं, जो बीज निकलने वाले हैं बाहर। बिल्कुल जैसे, जैसे स्त्री का, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पेट बड़ा होता है, पेट के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर बच्चा होता है, और बच्चे के अंदर से एक नया क्रिएशन निकलने वाला है ना। जब आप कामाख्या मंदिर जाते हो तो कामाख्या मंदिर में अंदर जाने के पहले दर्शन तो वहां केवल जल का होता है। दीवालों पर, मैंने जो मेरे साथ अंदर आए थे उनको दिखाया था मैंने, दीवाल के ऊपर एक भगवती कामाख्या की एक मूर्ति है, और वो एकदम प्रेग्नेंट लेडी है। और मैंने लोगों को दिखा, देखो ये है भगवती कामाख्या प्रेग्नेंट। वो जो प्रेग्नेंट है ना, गर्भवती, वही वाराही है। कि उतना जल, ब्रह्मपुत्र का जल, ब्रह्मपुत्र के जल को भगवती कामाख्या अब वाराही बनकर के अपने पेट में धारण कर लेती है, अपने गर्भ में धारण कर लेती है। वो जब था तो लाल हुआ था रजस्वला, लेकिन अब रजस्वला के बाद उन्होंने वो फर्टाइल है, तो अब उन्होंने अपने पूरे जल को धारण किया है, और उन्होंने सारे बीज को धारण किया है, और ये बीज जाकर के 9 महीने बाद, 9 10 8 9 10 महीने बाद ये सब प्रकट होने वाले वापस। तो गुप्त नवरात्रि से लेकर के 9 महीने तुम काउंट कर लो, अब से लेकर के 9 महीने, तो वो जो आएगी नवरात्रि, वो प्रकट नवरात्रि होगी। ऐसी दो गुप्त नवरात्रि होती है, अभी एक अभी होगी एक गुप्त नवरात्रि, और एक करीब दिसंबर जनवरी के आसपास एक गुप्त नवरात्रि होगी, जनवरी फरवरी के आसपास। फिर वहां से 8 9 महीने कंटिन्यू कर लो, गिन लो, तो तुम्हारी दो प्रकट नवरात्रि होगी, दो गुप्त नवरात्रि, दो प्रकट नवरात्रि। जहां पर ये दोनों सीजन से रिलेटेड हैं, समझ लेना। जहां पर भगवती अपने अंदर बीज को समाती है, और बीज को समाने के बाद फिर बीज को अलग रूप से उसको प्रकट करती है। वो हम लोग जो है उसको हम लोग नव नव, मैंने कहा ना, नव यानी नव निर्माण, नव निर्माण, वो 9 दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। भगवत बीज लेती है, जैसे जनवरी का समय आता है, ठीक है ना, तो उस समय पे दिसंबर जनवरी में एक और गुप्त नवरात्रि आएगी। जनवरी, जनवरी थोड़ा सा गर्मी गर्माहट आने लगती है, उस समय पर भगवती बीज अपने अंदर रखती है, और फिर शाकंभरी बन करके आएगी वो आगे जा करके। उस समय पर ठंडियों में, खास करके कश्मीर, लद्दाख, ये सब जगहों में एकदम ठंडी है ना, वो बर्फ पिघलेगी, बर्फ, बर्फ के अंदर बीज धरती अपने अंदर जमा करके रखती है। उसके पहले फॉल सीजन आएगा, वो सब। आप नेचर के पैटर्न को देखो, नेचर का एक पैटर्न है। मैंने हमेशा कहा कि भगवती यानी प्रकृति। मैंने, मुझे मूर्तियों का इतना ये नहीं, ये है, मैं ये फॉर्म्स में इतनी अब नहीं रहती हूँ। मैंने केवल प्रकृति से सीखा है, प्रकृति की गोद में रहती हूँ, बस प्रकृति मेरी माँ है, प्रकृति मेरी जीती जागती सांस लेती हुई माँ है। मैं उसके गले लगती हूँ, वो बाहें फैला करके वृक्षों के रूप में मेरे सामने खड़ी रहती है। वो जल के रूप में मुझे कई बार, जो मुझे संतुष्टि चाहिए, जो मुझे ठंडक चाहिए, वो जल के रूप में देती है। प्रकृति ही मेरे लिए भगवती है। तो जब नवरात्रि की जब बात आती है तो प्रकृति से सीखने वाली बात होती है। हर क्षेत्र अलग अलग तरीके से, और उनके हिसाब से मौसम बदलते हैं, लेकिन हर मौसम में, हर मौसम में भगवती जो वहां के जीव जंतु प्राणी है सबका पेट भरती है। चाहे आप लद्दाख की ठंडियों में रहिए, चाहे आप सहारा की गर्मियों में रहिए। तो जो हमारे यहाँ नवरात्रि बनाई गई, वो हमारे यहाँ नवरात्रि, दो गुप्त नवरात्रि और दो प्रकट नवरात्रि इसलिए बनाई गई है कि दो गुप्त नवरात्रि में बीजारोपण होता है धरती के अंदर, और जहां धरती उस बीज को संभाल करके रखती है, उस गर्माहट को संभाल करके रखती है, संभालते संभालते पानी अंदर रहता ही है, और संभालते 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 फिर जा करके कभी शाकंभरी बन करके, कभी जब हमारा, जब मेन प्रकट नवरात्रि होता है, उसमें वो अलग रूप में प्रकट होती है। उसमें फिर हमको महाकाली, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है, माँ सरस्वती के रूप में प्रकट होती है, 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट होती है। लेकिन मेन जो बनाया था वो ऐसे ही बनाया था। ठीक है, तो एक जगह शाकंभरी की, एक जगह वाराही की पूजा होती है, और फिर ये दोनों प्रकट नवरात्रि में महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली के रूप में तीनों प्रकट हो जाती हैं। वो हमारा सिस्टम ओरिजिनल बनाया गया था। अब उसमें हम देवी के अलग अलग रूपों की पूजा कर लेते हैं, 10 महाविद्या की पूजा कर लेते हैं, वो अलग है, लेकिन सिस्टम जो बनाया था वो ऐसे बनाया था। वाराही के बारे में, जैसे मैंने कहा कि विष्णु का अंश है, ये तो आप लोगों को पता ही है। इनके अलग अलग वाहन होते हैं, तो वाहन भी आप देखोगे तो शेर तो दुर्गा माँ, एक और है वाघ, ठीक है, वो भी भगवती का वाहन है। हाथी, ये भी भगवती का वाहन है। और
घोड़ा, ये भी भगवती का वाहन है। और गरुड़, ये भी भगवती का वाहन है। अब वाहन देख करके हम लोगों को सारे के सारे एनिमल्स लगेंगे, क्योंकि हम एनिमल, क्योंकि हम नेचर से अलग हो चुके हैं ना, हम एनिमल किंगडम से अलग हो चुके हैं, तो कई बार हमको ये बात समझ में नहीं आती कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। लेकिन शेर और बाघ जंगल के सबसे सबसे शक्तिशाली जानवर है। उनकी जो देवी है वो है ये भगवती। घोड़ा सबसे हॉर्स पावर हम कहते हैं, सबसे शक्तिशाली जानवर है भागने में। उनकी वो उनका सवारी है। हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर है, लेकिन हाथी इतना प्रोटेक्टिव होगा, इतना प्रोटेक्टिव होगा, पूछो मत। मुझे रिसेंटली किसी ने एक वीडियो भेजा, बहुत सुंदर वीडियो था। तो किसी एक शिप में या कहीं तो एक हाथी को बांधा था, और उसके आसपास चिकन थे, बहुत सारे चिकन। वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे कैसे चल रहे हैं। वो हाथी इतना केयरफुल है कि वो उसके पैर से कोई चिकन दब न जाए। मतलब देख करके आनंद आ गया मुझे ऐसा। प्रकृति को देखो तो प्रकृति में ऐसे ही है। तो मुझे फिर बाराही की याद आई, अरे फिर मुझे गणेश जी की याद आई। मैंने कहा हाँ, ये तो गणेश जी है, गणेश जी की माता गौरी, गौरी अच्छा, वाराही इनका ही तो, इनको ही तो आसन बना के रखती है। अच्छा, यही तो है मातृत्व शक्ति, कि जो छोटे से अपने छोटे चिकन को दबने नहीं दे रही, कि ये कि इसको कुछ हो ना जाए। वो शिप ऐसे से हिल रही है, हाथी ऐसे से हिल रहा है, लेकिन फिर भी वो छोटे से चिकन को दबने नहीं दे रहा। हाथी का, हाथी, कभी हाथी के वीडियोस को देखना, बहुत सीखने को मिलता है। कुछ एक वीडियो आया था कि अर्थक्वेक हो रहा था, ट्रेमर हो रहा था, बहुत पहले के, सब देखे हुए हैं मेरे। उसमें एक हाथी का बच्चा, वो बेचारा अब क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हाथियों ने ऐसे चक्र बना लिया, चक्र, और उस बच्चे को संभाल लिया। कौन सिखाता है इनको ये सब? कभी कभी जानवरों को देखो, जानवर हमसे तो समझदार है। मैं सोचती कौन सिखा रहा है। मनुष्य, मुझे लगता है मनुष्य की समझदारी तो खत्म कर देते पैदा होती, पैदा होती। क्यों? जैसे वो बच्चा बड़ा होएगा, उसको सब एक ही चीज सिखाते हैं, ये मत करना, ऐसा मत करना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। हमको क्या नहीं करना है ये सिखाते रहते हैं। और क्या करना है वो भी इतने डर के साथ सिखाते कि पूछो मत। सारी नैतिकता का पाठ हमको ही पढ़ाते हैं, जैसे सारी नैतिकता का ठेका सबने लेकर के रखा हुआ है। जितने अनैतिक लोग हैं वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। जानवरों को देखो, कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा है नैतिकता अनैतिकता, कोई नहीं। फिर भी कौन सिखा रहा है उनको? मैं बिल्लियों के व्यवहार को देखती हूँ, अरे क्या क्या सीखते हैं। बिल्ली कहाँ से कहाँ कूदती है, कैसे वो लोग प्लान करते हैं। छोटे से कुत्तों के स्वभाव को देखती हूँ, जानवरों के स्वभाव को देखती हूँ। कौन सिखा रहा है इनको? मनुष्य सोचता है वो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी में खाली टेंशन में रोना धोना, प्रॉब्लम में फंसा है। जानवर को कोई टेंशन ही नहीं है, खाली खाता है, अपने को बचाता है, और सोता है दिन भर शांति की नींद। मनुष्य को सोने के लिए गोलियां लगती हैं हर जगह। इनकी पालन, इनका पालन कौन कर रहा है? तो वो जो पालन कर रहा है वो है वैष्णवी शक्ति, वो है वाराही, वो है कामाख्या, वो है बगलामुखी। मैंने आपको एक नाम सुनाया था बगलामुखी का, जो एक्चुअल नाम था वो वल्गा, वल्गा, वल्गा है। हम हमेशा सोचते, देखो जब शत्रु की बात आएगी तो वल्गा का अर्थ अलग हो जाएगा। लेकिन आज मैं माँ के मूड में हूँ, ओके, तो आज मैं शत्रु मर्दन मर्दन नहीं, मुझे माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ा लाड आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो आज मैं माँ के अलग अलग स्वरूप को बताऊंगी। वल्गा का एक दूसरा अर्थ होता है, ललितम वल्गति इति वल्गा। ललितम वल्गति यानी, वल्गति यानी जो चलती है बड़े अच्छे से। कैसे? तो वल्गा का जो चाल है घोड़े की चाल जैसे। तभी मैंने आपको बताया इनकी एक सवारी है घोड़ा। तो घोड़े पर जो ललित रूप में चलती है, खेलते हुए घोड़ा चलाती है, जो घुड़सवारी करती है।
ठीक है। तो वो है वल्गा। तो घुड़सवारी करने वाली बगलामुखी। घुड़सवारी करने वाली कैसी होती है एकदम, याद कर लो, झांसी की रानी घुड़सवारी कर रही है। तो हमारी बगलामुखी कैसी है? एकदम घुड़सवारी करने वाली झांसी की रानी जैसी। शत्रुओं के ऊपर जो काबू पाले, ऐसी हमारी बगलामुखी है। वाराही बगलामुखी। वल्गा का अर्थ है ललितम वल्गति, जो बड़ी ललित रूप में खेलते खेलते चल रही है। जब कभी घोड़ा चलता है तो घोड़े को, घोड़ा कैसे चलता है, घोड़े की चाल की जो नकल करती है, और वैसे चलती है ठुमक ठुमक करके घोड़े के जैसे, वो है वाराही। वो है वल्गामुखी। और एक वल्गा का अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है, गार्डन, बाग। तो भगवती बाग के रूप में है। बाग यानी गार्डन, गार्डन यानी हरियाली। तो जो हरियाली के रूप में, जो गार्डन के रूप में, जो जिसका, ये धरती पूरी गार्डन ही तो है भगवती का। जो गार्डन के रूप में, जो पार्क के रूप में, जो जो हरियाली के रूप में सर्वत्र फैली हुई है, वाराही के रूप में जो सर्वत्र फैली हुई है, वो वाराही जो वल्गा यानी कि गार्डन है, वही वल्गामुखी, वही बगलामुखी। बगलामुखी की आप खड़गमाला पढ़ते हो, पहले तो बोलती है सब कुछ कंट्रोल में ला दो, और उसके बाद धन दे दो, प्रचुर मात्रा में धन दे दो, हमें कम ना हो, हमें मोहिनी शक्ति दे दो, वशीकरण शक्ति दे दो। हम मांगते हैं सब भगवती से। असल में मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, अपने को पहचानने की जरूरत है। हम उस माँ के पुत्र हैं, हम उस वाराही के पुत्र हैं जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम उस कामाख्या के पुत्र हैं जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम उस बगलामुखी के पुत्र हैं जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम उस वल्गामुखी के पुत्र हैं जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वल्गा, वाराही, ये हमारी माता है। इस भाव से नवरात्रि में, हर नवरात्रि में, 4 नवरात्रि आती तुमको याद दिलाने के लिए केवल, चिंता मत करो, मैं हूं ना। बस यही याद दिलाने के लिए 4 बार नवरात्रि बनाई गई है। 9 दिन, 9 दिन काफी है तुम्हारे जीवन के नव निर्माण करने के लिए। ऐसे शक्तिशाली माँ के पुत्र हो, ऐसे शक्तिशाली पिता के पुत्र हो तुम साधारण नहीं हो, तुम देवी पुत्र हो। ये याद कराने के लिए, तुम वो शेर हो, तुम वो बाघ हो, तुम वो घोड़े हो, तुम वो हाथी हो, तुम वो गरुड़ हो जिस पर गारुड़ी निवास करती है। गरुड़ यानी वो भक्त, वो साधक जो एकाग्र चित्त है, उसका ध्यान कहीं हटता नहीं, एकदम भगवती को चरण के पकड़ लिया तो पकड़ लिया। घोड़ा यानी वो शक्तिशाली साधक, सात्विक रूप का साधक, सात्विक साधक। बाघ और शेर वो राजसिक साधक, और स्वयं भी ये वाराह रूप है। वाराह मट्टी में रहता है, कीचड़ में रहता है, तमस, मोह, इसको दर्शाता है। उस तमस की देवी वो है वाराही। ऐसा कोई बच्चा है जो इतने घोर तमस में है, इतने घोर नरक में है, इतने घोर बोलते ना कचड़े में है। वराह का जगह देखो तो मट्टी, गंदी मट्टी में रहता है। ऐसा कोई बच्चा है जो इतना तामसिक स्वरूप हो चुका है जिसका, उसकी भी माता है वाराही। शेर और बाघ रूपी बच्चा तो उसकी माँ तो है ही वाराही। घोड़े की, घोड़े जैसा बच्चा उसकी माँ तो है ही वाराही। और गरुड़ पर बैठने वाली
विराजमान है ही वाराही।